हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग, लैंसन, आईवान, शुकाई सभी एक प्लेस पे पहुंच चुके थे जो कि विंग ने डिसाइड की थी। जब सभी कार से उतरते हैं तो सभी देखते हैं विंग को तो ये जगह पसंद थी और शुकाई भी देख चुका था, लेकिन लैंसन और आईवान के लिए ये नई जगह थी और दोनों देख के सरप्राइज़ होते हैं। दोनों को बहुत पसंद आती है। दोनों तुरंत ही जल्दी से आगे जाते हैं। आईवान कहता वाह, तभी लैंसन कहता पूरे फॉरेस्ट के बीच में सामने ये रिवर और ये ट्री हाउस किसका है। तभी विंग आगे आता है और कहता है किसका हो सकता है, ऑब्वियसली मेरा। तभी लैंसन कहता मतलब हम क्या इस ट्री हाउस में रहेंगे। तभी विंग कहता आईवान कहता मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है। लैंसन कहता मज़ा आएगी, क्या हम रात भर यहाँ रुक सकते हैं। विंग कहता हम जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। लैंसन कहता क्या हम कल सुबह चलें, मतलब मैं नाइट यहाँ स्पेंड करना चाहता हूँ, बहुत मज़ा आएगी। तभी शुकाई कहता अच्छा है, मज़ा आएगी तो हम रुक सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तभी लैंसन आईवान एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं और कहते हैं वाह डन, हम खेलेंगे यहाँ, बहुत मज़ा आने वाली है। लैंसन चलो ना, हम लोग चलते हैं नदी के किनारे। तभी लैंसन कहता चलो। विंग आगे आता है और कार का जो बोनट था वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तभी शुकाई भी उसके साइड में आके खड़ा हो जाता है। विंग उसी के पास खड़ा था। विंग कहता है शुकाई, तुमने इस जगह को काफ़ी अच्छे से डेवलप कर दिया है, मुझे बहुत पसंद आ रही है। व्यू बहुत अच्छा है, रिवर है सामने, प्लस फॉरेस्ट के बीच में हमारा ट्री हाउस। ये सामने का प्लेस कितना खूबसूरत है। तभी शुकाई कहता आपने कहा था ये हम पिकनिक स्पॉट के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में, तो मैंने इसे उसी हिसाब से डेवलप कर दिया था। वैसे ये एरिया हमारा ही है, यहाँ हम कभी भी आ सकते हैं और इस एरिया को मैंने कवर करवा दिया है अच्छे से। विंग कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ये एरिया चाहिए था और तुमने ये काम अच्छी तरीके से कर दिया है कंप्लीट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इन दोनों को देखो कैसे लगे पड़े खेलने में। इधर जो लैंसन था और आईवान वो लोग लगे पड़े थे पानी के पास जाके मस्ती करने में, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे। मतलब लैंसन भी अभी टीनेजर था तो उसमें भी एक्साइटमेंट थी और पता नहीं क्यों आईवान के साथ उसे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली फील होता था। वो तो इसलिए क्योंकि वो उसका फ्रेंड भी था, प्लस वहीं का बेबी, कहीं ना कुछ कनेक्शन तो था उससे। बाकी वो इतना अटैच और इतना ज़्यादा ओपन किसी से नहीं होता था, बच्चों जैसा रिएक्ट तो वो कभी करता ही नहीं था। लेकिन आईवान के साथ बिल्कुल बच्चा बन गया था। वो था भी बच्चा लेकिन हमेशा बड़ों की तरीके रिएक्ट करता था, बट अभी वो रियली अपने बचपन को जैसे जी रहा हो। इधर विंग पीछे से जाता है और जाके खड़ा हो जाता है उन दोनों के पीछे। विंग देख रहा था दोनों की कलाकारी। आईवान कहता है हम इस पानी में स्विम करेंगे, है ना लैंसन। तभी लैंसन कहता मज़ा आएगी, हाँ बिल्कुल करेंगे, तभी तो हम कपड़े लाए थे अपने मस्ती करने के लिए। तभी आईवान कहता मुझे पता नहीं था बट मैं ले आया था क्योंकि मम्मा ने कहा था कपड़े रख लेना और क्या पता कहाँ कब काम आ जाए। तभी लैंसन कहता हाँ तभी तो मैंने भी रखा, इन्हीं के कहने पे। बहुत मज़ा आने वाली है, क्या मैं अभी स्टार्ट हो जाऊँ। दोनों रेडी थे जाने के लिए पानी में। तभी विंग दोनों को रोकता है स्टॉप, दोनों के दोनों अभी के अभी रुक जाओ। दोनों अपने शर्ट पे हाथ रखे थे और बटन्स को ओपन करने ही जा रहे थे। तभी दोनों टर्न होते हैं और पीछे देखते हैं। विंग कहता है अभी अभी आए, तुम लोग का उछलना कूदना स्टार्ट, चुपचाप करके चलो यहाँ से, पूरा दिन पड़ा है, ये सब बाद में करना, पहले थोड़ा बैठ लो, आसपास देख लो, घूम लो, खेल लो, उसके बाद तुम पानी में जाओगे, आते ही बस पानी। तभी दोनों देखते और कहते ओके। वही कहता है अभी अभी बात लेके आए हैं ना हम लोग, अभी नहीं, आफ्टरनून में जब गर्मी होगी तब चलो यहाँ से। तभी दोनों के दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। इधर शुकाई सामान लेके आ रहा था। तभी लैंसन जाता और कहता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी आईवान कहता मैं भी। विंग कहता मैं भी। तभी लैंसन कहता आप रहने दो,
मैं कर लूँगा। विंग देख रहा था। विंग अपनी आईब्रो को सिकोड़ता और कहता मतलब। लैंसन जाता इधर शुका सामान निकाल लेता, एक एक का बैग, 4 बैग्स थे। शुका विंग का निकालता, अपना निकालता और लैंसन का आईवन का। आईवन अपना पकड़ता है, लैंसन अपना। शुका विंग और अपना निकाल लेता, तभी लैंसन ले लेता है और कहता है ये मैं पकड़ूंगा। तभी शुका देखता है और कहता है इट्स ओके, मैं पकड़ लूँगा। तभी लैंसन कहता है बिल्कुल नहीं, उनकी हर चीज़ मेरी है। विंग देखता है और आइज़ रोल करता है और कहता है ये फिर से स्टार्ट। इधर लैंसन लेके चला जाता है उस ट्री हाउस में। वो काफ़ी बड़ा ट्री हाउस था, बट इतना भी बड़ा नहीं, हाँ था अच्छा खासा। विंग जाता है, ट्री हाउस के डोर को ओपन करता है। उसके बाद वो अंदर आता है, उसके पीछे वो तीनों भी आते हैं। सब अंदर थे। वो ट्री हाउस इतने ऊंचाई पे नहीं था, मतलब ठीक ठाक था ऊंचाई पे, लेकिन इतनी भी नहीं। और उस पे आराम से लोग सीढ़ियों से जा सकते थे सामान लेके। जो विंग था वो इस समय अंदर था और उस जगह पे, मतलब उस ट्री हाउस पे 2 रूम थे, मतलब कि एक हॉल जैसा था बाहर, वो भी रूम जैसा था, और एक अंदर था रूम। और वहाँ पे किचन भी था, मतलब छोटा छोटा मिनी सब कुछ था देखने में। विंग अंदर आ जाता है और विंग खाने का सामान सारा लिए हुए था, विंग उसे रख देता है। सभी लोग अपना अपना सामान रखते हैं। तभी विंग कहता है मैं वहाँ अंदर सोऊंगा। तभी शुकाई कहता है विंग कहता है मेरे सामान वहीं रख दो। तभी लैंसन देखता है, वो तुरंत ही जाता है उस रूम में और विंग और अपना सामान पटक देता है वहीं पे। उसके बाद तुरंत ही बाहर आता है, विंग खाने का सामान वहीं रख देता है। विंग कहता है हाँ तो बताओ ये हाउस कैसा लगा। दोनों ही बहुत एक्साइटेड होकर बोलते हैं बहुत अच्छा। जो आईवन था कहता है ये बहुत ब्यूटीफुल है मम्मा। तभी लैंसन कहता है यहाँ बहुत मज़ा आने वाली है, मुझे ऐसी जगह काफ़ी पसंद है। तभी विंग कहता है मुझे भी, और मुझे ये तुम लोग को दिखानी थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। तभी लैंसन कहता है मुझे तो देखने में इंटरेस्ट है। तभी विंग कहता है जो आईवन था वो कहता मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं क्या इस आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तभी विंग कहता हाँ कर सकते हो, लेकिन अकेले नहीं जाओगे। शुका है तुम आईवन के साथ जाओगे। तभी आईवन कहता है लैंसन तुम चल लो। लैंसन कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर लैंसन रुक जाता है। लैंसन कहता है मैं चलता, लेकिन मैं थक गया हूँ, थोड़ा रुक के मैं आऊँगा बाहर। तभी आईवन कहता है ओके मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो तुरंत ही बाहर निकलता है। इधर शुका है विंग को देखता है और कहता है तो फिर मैं जाऊँ। तभी विंग कहता है हाँ उसके साथ रहो। तभी शुकाय निकल लेता है आईवन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ खतरा हुआ तो शुकाय रहेगा। आईवन है तो बच्चा, और वैसे भी वो हैंडल नहीं कर सकता। इधर लैंसन विंग को देख रहा था, स्माइल करता है। विंग स्माइल करता है आईवन को जाते देख कि आईवन खुश है, वो इतने टाइम बाद अपने बच्चे को अपने पास रख पा रहा है और इतना हैप्पी कर पा रहा है। तभी पीछे से लैंसन आता है और विंग को बैक से हक करता है। विंग स्टॉप हो जाता है, उसकी सोच पे फुल स्टॉप लगता है। विंग लैंसन के हाथों को देखता है जो कि उसकी टमी पे थे। लैंसन कहता है मुझे जगह बहुत पसंद आई है, मैं यहाँ पे भी आपके साथ प्यार करना चाहूँगा, क्योंकि मैं हर जगह आपके साथ मूवमेंट बनाना चाहता हूँ। विंग कहता है तुम यहाँ से निकलो, तुम घूमने जा रहे थे, वहाँ जाओ। लैंसन कहता है नहीं, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए नहीं गया। विंग कहता पर लैंसन कहता है मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना। विंग कहता बिल्कुल नहीं, मैं कोई टाइम स्पेंड करने वाला नहीं, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। लैंसन विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और कहता है अभी तो सिर्फ आपको मेरे साथ बहुत कुछ करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। विंग कहता बिल्कुल नहीं। विंग अपने हाथों को छुड़ाता है क्योंकि लैंसन ने हाथ पकड़ के रखा था। विंग कहता मेरे हाथ छोड़ो। लैंसन उसे पकड़ लेता टाइट करके और अंदर वाले रूम में ले जाता। विंग कहता क्या करे हो। विंग शर्मा रहा था कि ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। इधर लैंसन खींचते हुए विंग को ले जाता है और अंदर पुश करता है।
इस ट्री हाउस में डोर तो थे लेकिन कोई लॉक नहीं था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई सामान नहीं था कि जो चोरी हो जाए। बस ट्री हाउस था, ब्यूटीफुल था, और यहाँ पे चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, कन्वीनियंट थी। तो यहाँ पे लॉक तो नहीं था, कोई भी आके रह सकता है, ऐसा कोई मना नहीं है। लेकिन हाँ, विंग की प्रॉपर्टी है तो कोई एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि विंग ने इस जगह को परचेज़ किया है और ये किसी के अंडर आती है। इसलिए विंग जाता है लैंसन के साथ अंदर। लैंसन उस डोर को ऐसे ही बंद कर देता है, उसमें लॉक नहीं था। लैंसन अच्छे से बंद कर देता है। उसके बाद विंग की तरफ आता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है, चाहते क्या हो? लैंसन कहता है, आपके साथ प्यार करना। विंग देख रहा था। विंग पीछे पीछे हो रहा था। विंग कहता है, यहाँ पे नहीं। लैंसन कहता है, मैं हर जगह करूँगा। विंग कहता पर आईवन कभी भी आ जाएगा, शुकाई भी, और ये जगह सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉक नहीं है। लैंसन कहता है, आ जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता पर लैंसन विंग के पास आता है, विंग के कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है झटके से। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है। लैंसन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग देख रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन लैंसन विंग के साथ स्टार्ट हो जाता है उसे किस करना, और विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग फिर कुछ और नहीं बोल पाता और वो कंटिन्यू हो जाता है। विंग को किस करना, टच करना, ये सब लैंसन कर रहा था, और विंग बस क्यूट वॉइस निकाल रहा था। लैंसन उसे पीछे की तरफ ला रहा था ड्रैग करके। वहाँ पे बेड जैसा तो नहीं था, लेकिन बेड के शेप में वुड का पूरा स्ट्रक्चर तैयार था। तो उस स्ट्रक्चर पे लैंसन विंग को लिटा देता है और उसके ऊपर आता है, और वो अपना पुच्चो मुच्चो स्टार्ट करता है। इधर जो आईवन था वो आसपास की जगह एक्सप्लोर कर रहा था, और शुकाई साथ ही में था। वो कुछ इधर उधर टहलते हैं, तभी आईवन को फ्रूट्स दिखते हैं, फ्रूट्स के पेड़। वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे शुकाई के साथ मिलके वो जो फ्रूट्स थे उनको तोड़ता है और कलेक्ट कर रहा था। इधर लैंसन पूरा खुद को और विंग को अनड्रेस कर चुका था। उसके बाद वो स्टार्ट हो चुका था और विंग की आवाज़ें भी निकलना। विंग घबरा रहा था कहीं उसका बेटा और शुकाई ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉक नहीं है। अगर अचानक खोल के उन्होंने अंदर देख लिया तो ऐसी कंडीशन में कैसे वो फेस करेगा शुकाई को और जो आईवन है उसे, क्योंकि एक उसका असिस्टेंट है, दोस्त भी है, सब कुछ है, दूसरा उसका बेटा है। लैंसन तो बच्चा है, शेमलेस है, उसे फ़र्क भी नहीं पड़े शायद, लेकिन विंग तो ओमेगा है, ऊपर से उसकी एक रेपुटेशन है, वो इतना बड़ा है। तो विंग को बहुत कुछ सोचना पड़ा था। विंग चाह रहा था कि बस इस डेस्परेट बेबी को थोड़ा शांत करा दे। विंग उसे अपने पास करता है, हक कर लेता है और धीरे से उसके कानों में कहता है, अगर ऐसे मुझे किसी ने देख लिया तुम्हारे अलावा तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? लैंसन बस उसको मतलब प्रिपेयर था उसके साथ सब कुछ करने के लिए, वो बस रुक जाता है। लैंसन विंग को देखता है। विंग कहता है, तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में आईवन और शुकाई ने मुझे देख लिया था। लैंसन जब ये बात सुनता है तो उसे रियलाइज़ होता है वो इतना डेस्परेट है कि वो विंग की बातों को समझ भी नहीं पा रहा। लैंसन को रियलाइज़ होता है कि अगर उसके अलावा विंग को किसी ने ऐसे देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ये अच्छा भी नहीं है विंग के और उसके खुद के लिए। उन दोनों की रेपुटेशन ख़राब होगी। लैंसन खुद को कंट्रोल करता है, विंग को टाइट हक करता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गया था कि मैं भूल गया, यहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया खुद को। विंग रिलैक्स होता है। लैंसन कहता है, ओके मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ अभी यहीं पे। विंग देखता है कि लैंसन की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी। विंग कहता है, तो तुम क्या ठीक हो? लैंसन दूर होता है, गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। लैंसन कहता, मैं ठीक हूँ। लैंसन अपने मन को शांत कर रहा था जिससे कि वो भी शांत हो जाए। विंग देख रहा था हैरानी से। लैंसन कहता, कपड़े पहनो। विंग धीरे से कपड़े उठाता है और पहनना स्टार्ट करता है। लैंसन
खुद को शांत कर रहा था। उसने पुच्चू मुच्चू तो कर लिया था, लेकिन और भी बहुत कुछ करना था जो कि उसने नहीं किया। वो हाफ में ही स्टॉप हो गया था, बस वो मेन पॉइंट तक पहुंच ही गया था, बस आगे उससे कुछ भी नहीं किया। विंग फटाफट कपड़े पहन लेता। जैसे पहनता वैसे ही वो आवाज़ सुनता आईवन की। आईवन कहता है, मम्मा देखो ना मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। तो विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता। जो लैंसन था वो भी, पर वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि उसे खुद को शांत करना था। लैंसन विंग को देखता है। विंग कहता, तुम यहाँ रहो, खुद को संभालो, मैं देखता हूँ आईवन को, ठीक है। तभी लैंसन कहता क्योंकि लैंसन ऐसे जा नहीं सकता बाहर। इधर विंग भी बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था क्योंकि लैंसन के टच से विंग भी रिएक्ट करता था, रिस्पॉन्स करता था, और वो भी खुद को कैसे संभाल के खुद को ले जा रहा था वही जानता है। बट उसके लिए ईजी था क्योंकि वो ओमेगा था, थोड़ा लेट एक्टिव होता था और वो जल्दी शांत भी हो सकता था। लेकिन जो लैंसन था वो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत जल्दी एक्टिव होता था और शांत होने में बहुत टाइम लगाता था। दोनों में डिफरेंस था क्योंकि विंग बहुत ही ओल्ड हो चुका था और लैंसन अभी यंग था, उससे सब हैंडल करना नहीं आता था, ना होता था। जैसा हाल विंग का स्टार्टिंग में था वैसा हाल इस समय लैंसन का था। विंग धीरे से जाता है और डोर को ओपन करता है, सीधे बाहर जाता है। तभी देखता है तो सामने शुकाई बस डोर ओपन करने वाला था। तभी शुकाई देखता है और कहता है, क्या हुआ, अजीब से लग रहे हो। विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग देखता है और कहता, कुछ नहीं। विंग डोर को बंद कर चुका था। विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं। आईवन कहता है, लैंसन कहाँ है मम्मा। तभी विंग कहता, वो रूम में है। जब ये बात दोनों सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो दोनों कोई कांड कर रहे होंगे जिसकी वजह से ये हाल है इनका। आईवन आगे कुछ नहीं कहता है, वो कहता है, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, आप देखोगे। तभी विंग कहता, हाँ ज़रूर। शुक्र वो इस रूम में मत जाना, कुछ देर बाद जब लहनजान वापस आ जाए तो जाना। तभी शुक्र कहता, नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तैयारी करने, वो यहाँ पे बेड वगैरह एडजस्ट करना है और सेट करना है, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी विंग कहता, फिर विंग जाता है आईवन के साथ और देखता है आईवन क्या लाया, और इधर शुक्र जाता है अपना जो काम करना था, बेड वगैरह एडजस्ट करना था, उसका सारा सामान लेने जाता है। जो लैंजन था वो खुद को काम डाउन कर रहा था। लैंजन धीरे धीरे करके रिलैक्स होता है, खुद को शांत करता है, टच करता है। उसके बाद ना फाइनली वो ठीक था। लैंजन मन में सोचता है, इनको देखने के बाद मेरी ये कंडीशन हो जाती है, कैसे, मैं समझ नहीं पाता हूँ। लैंजन फिर उसके बाद फटाफट कपड़े पहनता है और कपड़े पहनने के बाद खुद को ठीक करता है और बाहर आता है। इधर शुकाय आ चुका था, जो बेड का सामान था वो लेके। तभी लैंजन देखता और कहता है, क्या आप बेड सेट करने जा रहे हो। तभी शुकाय देखता और कहता, हाँ। लैंजन कहता, मुझे दे दो, मैं अंदर वाला कर दूँगा। तभी शुकाय सामान दे देता है और लैंजन की हालत देखता है, वो भी पूरा सेट ही था, रेड था। तभी शुकाय स्माइल करता है और कहता, ये लो। लैंजन बेड का सामान लेता है, उसके बाद जाता है अंदर वाले रूम में और वो बेड सेट करता है। इधर शुकाय बेड लगाता है और जो विंग था वो फ्रूट्स देख रहा था, उसे बहुत पसंद आए थे। उसके बाद वो अपने खाने के सामान में उसे एडजस्ट कर लेता है। तभी विंग कहता, मैं अभी जाता हूँ, मुझे कुछ काम है, ठीक है। तभी आईवन कहता, विंग वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो जो रिवर थी उसके किनारे जाता है, हैंड वॉश करता है, खुद को ठीक करता है और वो थोड़ा सा फ्रेश फील करता है। इधर आईवन सारे सामान को रख रहा था। इधर जो शुकाय लैंजन थे वो भी काम कर चुके थे, वो लोग बाहर आते हैं। विंग अंदर आता है और कहता, तो फाइनली यहाँ सब ठीक है, अब हम लोग मस्ती कर सकते हैं, तुम लोग को गेम खेलना है तो खेल सकते हो। तभी वो तीनों ही कहते हैं, ठीक है। शुकाय कहता है, मैं इन लोग की हेल्प करता हूँ गेमिंग का सेटअप लगाने में और ये दोनों खेलेंगे। तभी लैंजन कहता है, नहीं, हम चारों खेलेंगे, आप लोग ओल्ड मत बनो, ठीक है। तभी दोनों देखते और कहते, क्या इस एज में आके हम खेले। शुकाय तो विंग से भी थोड़ा बड़ा था तो अजीब था। तभी विंग कहता है, तुम लोग खेलो ना, हमें मत इंक्लूड करो, हम ये सब थोड़ी खेलेंगे। तभी लैंजन कहता, मज़ा आएगी। आयवन कहता, हाँ मम्मा प्लीज़ ना, मूड मत स्पॉइल करो।
तभी विंग हट चेक करता है, जो शू का आया था वो सेटअप करता है, कुछ नहीं कहता है। इधर वो बच्चे भी मिलके हेल्प करते हैं और उसके बाद वो लोग बहुत सारे गेम्स को खेलते हैं। वो लोग स्टार्ट करते हैं और चारों खेलते हैं, बहुत मज़ा आती है, बहुत ही ज़्यादा वो लोग एंजॉय करते हैं और पूरा दिन गेम्स में काट देते हैं। इवनिंग हो जाती है, उन्हें होश नहीं रहता है कि उन्हें आफ्टरनून का लंच करना है। वो लोग इवनिंग तक खेलते, तभी विंग को रियलाइज़ होता है कि इतना ज़्यादा खेल रहे हैं और कुछ खाया नहीं है, कहीं ये लोग थक ना जाए। विंग कहता है स्टॉप इट, अब बस करो। वो दोनों लगे पड़े थे, तभी दोनों देखते और कहते हैं अरे पर अभी तो। विंग कहता है चुप करो, अब रुक जाओ, अब गेम नहीं होगा। शू का है बस करो, बंद करो। शू का है बंद कर देता है। आयुआन लैंजन मुंह बनाते और कहते पर हमें मज़ा आ रही थी। वहीं कहता हाँ जानता हूँ, लेकिन कुछ खा लो, हम लोगों ने अपना लंच स्किप कर दिया है, होश भी है कुछ, मुझे भूख लगी है, समझे, तुम लोग को नहीं लगी होगी। तभी वो दोनों याद करते हैं और हाँ उन्हें भूख लगी थी, लेकिन वो लोग खो गए थे खेलने में। वहीं कहता है मैं बाथ लेने जा रहा हूँ, क्योंकि खेलने के बाद मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, उसके बाद हम कुछ खाएंगे। तभी लैंसन कहता मैं भी चलूँगा। आयुआन कहता मैं भी। शुका कहता मी टू, क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। फिर वो लोग जाते हैं, कपड़े लेते हैं अपने और उसी रिवर के साइड में आते हैं, चारों एक साथ जाते हैं। वही जाता है और वो ओमेगा था अकेले इन सब अल्फ़ा में, तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, बट खैर वो समझ जाता है। एक तो उसका बेटा है, दूसरा उसका प्यार, तीसरा उसका दोस्त, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वहीं जाता है, वो टी शर्ट और शॉर्ट पहन के जाता है पानी में। इधर जो लैंजन था वो तो बस शॉर्ट्स पहन के कूद जाता है पानी में, जैसा उसका प्लान था आईवन के साथ मज़े करने का, पानी में वो कूद जाता है। और जो आईवन था वो भी, यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ दिखने वाला था और बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे कोई डेंजर नहीं था। वो दोनों पानी में कूद के बहुत मज़े करते हैं। वहीं कहता अब ये यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे और लेट होगा। मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा जल्दी कर ले, लेकिन नहीं, इनका पानी वाला गेम तो रह गया। इधर वो लोग लगे पड़े थे एक दूसरे के साथ पानी में खेलने में, रेस लगाने में, पानी में स्विम करने में। जो शू का था वो तो बाथ वगैरह लेता है विंग के साथ ही, मतलब कि थोड़ा दूरी पे, और वो फटाफट लेके बाहर निकल जाता है। जो विंग था वो भी थोड़ी देर तक रहता है, फिर वो पानी में ही था, वो देख रहा था दोनों की कलाकारी, और दोनों लगे पड़े थे एक दूसरे को परेशान करने में, धक्का मुक्की करके भागने में पानी में। तभी विंग कहता हद है, ये लोग कितने ज़्यादा बचकाने। विंग लैंजन को देखता है, कहीं ना कहीं स्माइल करता है और सोचता है अगर वांग जी होते तो वो भी अपने बच्चे के साथ ऐसे खेलते, और मैं उन्हें ऐसे ही देखता, दोनों इतना इंजॉय करते। बस एज का डिफरेंस आ गया, अभी मेरे वांग जी बच्चे बन गए और उन्हें ऐसे खेलते देख मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी डैड के साथ वो एक दोस्त भी हैं और वो हंस रहा था। वो दोनों बहुत देर खेलते हैं, 2 घंटे ले लेते हैं बाथ में, और विंग भी पानी के किनारे वहीं बैठा रहता है। विंग कहता है बस करो, कितना खेलोगे, चलो बंद करो। विंग की बात सुनने के बाद दोनों देखते हैं और मुंह बनाते हैं, उन्हें अभी और खेलना था। वो लोग पानी के अंदर घुस जाते हैं दोनों के दोनों। विंग मुंह बनाता है और कहता है बस करो, मुझे ठंड लग जाएगी, तुम लोग के चक्कर में मैं यहाँ बैठा हूँ, चलो बाहर निकलो। बट दोनों पानी के अंदर चले गए थे। विंग कहता हाँ कितने ज़्यादा बुरे हैं ये दोनों। विंग कहता बाहर निकल लो अभी के अभी, या फिर मैं तुम लोग का खाना, ठीक है मैं तुम लोग का खाना नहीं दूंगा। जैसे ही बात सुनते हैं दोनों तुरंत ही बाहर आ जाते पानी से, विंग के पास ही, पैरों के पास। विंग घबरा जाता है, दोनों हंसते हैं। विंग कहता बदतमीज़ कहेंगे दोनों। तभी दोनों हंसते हैं। विंग कहता आईवान, इससे तुम्हें भी शरारती बना दिया अपने तरीके। तभी आईवान हंसता है और कहता मामा मैं पहले ही से था। तभी विंग कहता हाँ मुझे पता है तुम कितने शरारती हो, मुझे मत बताओ। तभी आईवान हंसता है, क्योंकि आईवान बहुत सीधा था, विंग को पता था। इधर ये लैंसन की कलाकारी थी, विंग को अच्छे से पता था, उससे बिगाड़ दिया था। लैंसन कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है मैं क्यों बिगाड़ूंगा किसी को। तभी विंग कहता तुम इनोसेंट बन रहे हो, बाहर निकलो अभी कभी, वरना मैं खाना नहीं दूंगा दोनों को। तभी दोनों हाँ में सिर करते और बाहर निकलते हैं। विंग भी रिलैक्स होता है। विंग को ठंड लगने लगी थी, क्योंकि वो ऐसे गीले कपड़ों में बहुत देर से बैठा था, वो गया भी नहीं था चेंज करने। फिर वो दोनों को ले जाता अपने साथ। उसके बाद वो लोग वहीं ट्री हाउस के पास ही एक जगह थी, वहाँ पे जा के बारी बारी चेंज करते हैं। उसके बाद विंग जाता है अंदर, वो भी चेंज कर लेता है, उसे तो ठंड लग गई थी। 2 घंटे से पानी में रहने की वजह से आईवान और जो लैंसन था उसे भी ठंड लग गई थी।
वो दोनों भी जा रहे थे काँपते हुए। विंग कहता और रह लो पानी के अंदर। तभी दोनों कहते भूख लगी है बहुत ज़्यादा। विंग अंदर जाता है। उसके बाद शुकाय वहाँ सामान निकाला था। विंग कहता है थैंक गॉड शुकाय तुमने अनपैक किया सब, मैं सर्व करता हूँ। फिर दोनों मिल के शुकाय और जो विंग था वो मिल के खाना निकालते, सर्व करते, बच्चों को देते, और मतलब कि लैंसन और आइवन को। और वो लोग खाना देने के बाद फिर अपना स्टार्ट करते हैं। उनके लिए तो अभी के लिए वो बच्चे थे, भले लैंसन के साथ विंग ने कुछ भी किया हो, लेकिन उसकी नज़र में अभी वो बच्चा ही था। कैसे इतना जल्दी वो उसे मैच्योर मान ले। ठीक है वो प्यार करता है, सब कुछ समझेगा विंग, लेकिन है तो बच्चा ही। विंग फिर उसका ध्यान रखता है, दोनों को खाना देता है बराबर से। जो शुकाय था उसे अच्छा लग रहा था। विंग ने उसे हमेशा फैमिली वाला फील दिया जैसे वांगजी ने दिया था। इसलिए शुकाय कभी भी उन्हें छोड़ के नहीं गया, क्योंकि शुकाय भी अकेले था वांगजी की तरीके, इसलिए वो उसके साथ था। और दोनों बहुत प्यार करते थे। गगा मानता था शुकाय। शुकाय छोटा था जो वांगजी था उससे, लेकिन विंग से 1-2 साल बड़ा था। विंग भी बहुत ज़्यादा फाइट करता था स्टार्ट में शुकाय से, बट बाद में वो ठीक हो गया धीरे धीरे करके। शुकाय को समझने लगा और शुकाय विंग को। विंग खा लेता है, उसके बाद शुकाय भी। फिर दोनों प्लेट्स वगैरह हटा देते हैं डिस्पोजल। और जो लैंसन था वो जाता है, उठ जाता है। लैंसन कहता है मैं क्या जाऊँ रूम में। तभी शुकाय देखता है। विंग कहता है रूम में, अरे हाँ बात तो हुई नहीं कि सोना कहाँ है। आइवन बेटा तुम कहाँ सोगे। आइवन कहता मुझे कहीं भी सुला दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मम्मा। तभी शुकाय कहता मैं बाहर सोऊंगा। तभी विंग देखता है लैंसन को। लैंसन कहता मैं अंदर सोऊंगा। लैंसन अपने हाथों को स्ट्रेच करता है। आइवन देखता है जो विंग था उससे, और फिर वो सोचता है कुछ। विंग कहता है मैं, क्योंकि विंग शुकाय के पास थोड़ी सोएगा, उसे अंदर सोना चाहिए, क्योंकि वो ओमेगा है, उसकी मम्मा है, और उसकी मम्मा बाहर थोड़ी शुकाय के साथ सोएगा। और ऊपर से वो ओमेगा है तो उसकी सेफ्टी सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इन तीनों के बीच बहुत इम्पोर्टेंट था। विंग देखता है जो लैंसन था उसने जानबूझ के पहले ही डिसाइड किया कि वो अंदर सोएगा। विंग के साथ आइवन आराम से सो सकता था, क्योंकि विंग मम्मा था आइवन की। बट आइवन समझ जाता है कि लैंसन का मन है विंग के साथ रहने का। जो आइवन था वो कहता है मम्मा मैं बाहर अंकल के साथ सोऊंगा, मज़े करूँगा। तभी शुकाय कहता है हाँ ये सही रहेगा। शुकाय भी समझता है। विंग कहता है अच्छा। विंग लैंसन को देखता है। लैंसन स्माइल करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरे पैर दुख रहा है और मुझे नींद आई है। उनको खाते पीते 8 बज गया था, बातें वगैरह करते हुए, तो अब टाइम टू स्लीप था। जो विंग था वो कहता है ठीक है तो फिर सो जाते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर कल निकलेंगे। तभी आइवन कहता है ओके मॉम मैं थक गया हूँ वैसे भी। तभी विंग कहता रेस्ट कर लो, बहुत खेला है, वो भी धूप में और पानी में भी, तो तुम लोग थोड़े से डाउन हो जाओगे, मैं समझता हूँ। तभी आइवन जाता है और धीरे से बेड पे लेट जाता है। शुकाय भी जाता है और आइवन को साइड में अच्छे से लेटा देता, कवर करता है, उसे थपथपाता है। आइवन उसके लिए बच्चे की तरीके था। जो शुकाय था उसने कभी भी मैरिज नहीं की थी, क्योंकि उसका काम ऐसा था माफिया का, तो इसलिए उसने कभी भी किसी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश नहीं की। क्या पता उससे कुछ हो जाए और फिर उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ये शुकाय कभी नहीं चाहता था। और विंग तो कर ही नहीं सकता था कभी भी, क्योंकि वो प्यार करता था वांगजी से। तो ये दोनों सिंगल ही थे और वो एक दूसरे के बारे में भी कभी नहीं सोच सकते थे। ऐसा हो सकता था कि हाँ वो लोग एक दूसरे को चाहने लगते, लेकिन नहीं, उन लोगों ने एक दूसरे की केयर करी है, लेकिन कभी ये बाउंड्री क्रॉस नहीं की है, क्योंकि जो शुकाय था वो जानता था कि विंग किससे बिलोंग करता है, किसको प्यार करता है, और शुकाय भी रिस्पेक्ट करता था विंग की, संभाल सकता था, बट विंग के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकता था कभी भी। तो उन लोग का इसीलिए बहुत ज़्यादा प्योर गया था इस समय रिश्ता। इस सब में जो शुकाय था वो सो चुका था। शुकाय कहता मैं बाहर का ध्यान रखूँगा, लॉक वगैरह देख लूँगा, अब जाओ। तभी विंग कहता है विंग जाता है अंदर, डोर ओपन करता है, ओपन करने के बाद बंद करता है। जो लैंसन था वो बेड पे लेटा हुआ था। विंग हेड चेक करता है, उसके बाद जाता है, वो धीरे से जाके बैठ जाता है बगल में। जो लैंसन था मुंह के बल लेटा हुआ था। विंग कहता है इतना ज़्यादा थक गए। विंग धीरे से लैंसन के सर पे हाथ चलाता है प्यार से। लैंसन आँखें बंद करके लेटा हुआ था।
वही कहता है क्या ज़्यादा थक गए हो? तभी लैंजन अचानक से आँखें खोलता है और उठ के बैठ जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। विंग कहता है क्या हुआ, ऐसे उठ गए? लैंजन कहता है हाँ उठ गया। विंग कहता है ठीक तो हो ना, क्या सच में बहुत थक गए? लैंजन कहता है बिल्कुल नहीं। लैंजन तुरंत विंग के पास आता है, उसे गिरा देता है बेड पे और उसके ऊपर आता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो ये? लैंजन कहता है मैं जो कर नहीं पाया था उस समय। विंग कहता है शट अप, तुम थक गए हो, तुमने अभी कहा बाहर कि तुम्हें नींद आई है, थक गए हो और तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है। लैंजन कहता है सच में ऐसा लगता है, थोड़ा सा गेम खेलने के बाद मैं थक जाऊंगा। मैं न्यू ब्लड हूँ, आपको लगता है कि मैं थकूंगा? मुझसे जितना भी काम करा लो मैं एक्टिव ही रहूँगा और मैं अभी आपके साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। विंग कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, बाहर वो लोग हैं, ये कोई साउंड प्रूफ नहीं है रूम, समझे तुम? तभी लैंजन कहता हाँ समझ गया, लेकिन मेरा मन है, उसका क्या करूँ? विंग कहता नहीं नहीं करेंगे अब, तुम पगला गए हो क्या पूरी तरीके से? ये ट्री हाउस है, पूरी आवाज़ जाएगी बाहर, हम धीरे से भी बात करेंगे तो भी, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ वो सब कुछ करूँ? लैंजन कहता तो एक काम करना, आप अपना मुंह बंद कर लेना। विंग कहता चुप करो, वो भी आवाज़ आएगी। लैंजन कहता किसकी? विंग कहता अब जो हम करते हैं उसमें भी तो आवाज़ होती है ना, गधे। तभी लैंजन देखता है और हंसता है और कहता आप बिना कितना डरते हो, उन्हें भी पता है कि हम क्या करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? विंग कहता है पता होने में और लाइव शो कराने में दोनों में अंतर है। तभी लैंजन तुरंत विंग को हक करता है, उसके ऊपर ही लेट जाता है। विंग देख रहा था। लैंजन कहता तो मुझे सुला दो इससे पहले कि मैं कुछ करूं आपके साथ, मुझे बिल्कुल सुला दो। विंग हेड करके धीरे धीरे लैंजन को पैट करता है। लैंजन सो जाता है। विंग उसे प्यार से बाहों में लेके सुला देता है। लैंजन आंखें बंद कर लेता है। विंग धीरे से देखता है कि लैंजन सो चुका है, उसे धीरे से स्लाइड कर देता है साइड में। विंग को थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट वो कर लेता है, वो आराम से सुला देता है, उसके बाद उसे कवर करता है। विंग लैंजन को देख रहा था एक टक, और लैंजन जस्ट लाइक अ बेबी सोया हुआ था। विंग धीरे धीरे उसके सर को सहला रहा था और अपनी बाहों में लिए था। विंग स्माइल करता है। विंग को उसकी हैप्पीनेस मिल गई थी और विंग को अब ये हैप्पीनेस हमेशा के लिए चाहिए थी। विंग धीरे से लैंजन के फॉरहेड पे किस करता है। लैंजन नींद में स्माइल करता है। विंग उसके साइड में सो जाता है उसे देखते हुए पूरी रात। और जो आइवन था वो थोड़ी बातें करता है शुकाई के साथ, थोड़ी मस्ती करता है, खेलता है और खेलते खेलते सो जाता है। इधर मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, सभी उठ जाते हैं। लैंजन भी उठ जाता है आज जल्दी। उसके बाद सभी जाते बाथ लेते हैं, बाथ लेने के बाद आते हैं वापस। फिर विंग ब्रेकफास्ट कराता है सभी को। उसके बाद सभी जाते हैं थोड़ा सा और इन्जॉय करते हैं, आसपास की जगह को घूमने जाते हैं। वहाँ घूमते घूमते उन्हें 4 घंटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपनी जगह पे रिटर्न आ जाते हैं। बहुत मज़ा करते हैं वो लोग। आसपास बहुत ही प्यारा जो फॉरेस्ट था वो था। विंग और बाकी सभी आने के बाद शुकाई कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तभी विंग कहता है हाँ टाइम हो गया, 12 बज गए, हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर लिया और अब हमें जाना चाहिए। शुकाई कहता है ठीक है, तो चलो फिर सामान को रखते। दोनों तैयार हो जाते, आइवन और लैंजन। फिर जाते वो लोग सामान लेके आते। विंग तो बस कार के पास था, क्योंकि विंग को मना कर दिया था कि आप मत आओ, हम कर लेंगे। तो विंग कार के पास ही था, वो डोर ओपन करके खड़ा था। वो लोग आते, विंग सामान को सेट करवाता है, रखवा देता है। उसके बाद सारा सामान कार में था और फिर वो चारों कार में। इस समय लैंजन आगे बैठ जाता है, क्योंकि लैंजन सोचता है आइवन को अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तब आइवन देखता है लैंजन को और कहता है क्या तुम पीछे नहीं बैठोगे? लैंजन कहता है तुम एंजॉय करो अपनी मम्मा के साथ। तभी विंग को काफ़ी अच्छा लगता है कि लैंजन समझता है इस चीज़ को, और वो आइवन से कहता है आइवन मेरे पास आओ बेटा। आइवन को भी खुशी होती है, वो बैठ जाता है। इधर शुकाई को अच्छा लगता है कि लैंजन हैंडल कर लेगा, भले वो एज में छोटा है लेकिन सब कुछ मैनेज कर लेगा। लैंजन आराम से बैठा था और शुकाई से थोड़ी सी बात करता है, कोशिश करता है। शुकाई भी लैंजन से बात करता है। उसके बाद ऐसे ही वो लोग वहाँ से सीधे आ जाते हैं अपने मैंशन आने के बाद सभी उतर जाते हैं, सामान वगैरह अंदर पहुँचाते हैं जो मेट्स थे, और वो लोग अंदर जाते हैं। विंग कहता है शुकाई मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम चले? तभी शुकाई कहता है चलिए। तभी लैंजन कहता है
मुझे आपसे बात करनी है। तभी विंग रुक जाता है। विंग कहता है हाँ मुझे भी करनी है, लेकिन एक छोटा सा काम है, उसे ख़त्म करके मुझे तुमसे करनी है। तभी लैंसन कहता है अगर आप बुरा ना माने तो बाद में बात कर सकते हैं। विंग देखता है और कहता है क्यों, क्या हुआ? वो तुरंत ही आ जाता है और कहता है क्या हुआ है? तभी लैंसन कहता है मुझे जाना है। विंग देखता है और कहता है कहाँ जाना है? अभी तो 1 महीने नहीं हुए ना, टाइम है उसमें। लैंसन कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि अभी टाइम है, लेकिन इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। विंग कहता मुझे तुमसे बात करनी है, ज़रूरी है। लैंसन कहता है ठीक है, मैं भी सुनना चाहूँगा, क्या बात है? विंग देखता और कहता है ठीक है, तो क्या मैं अभी कहूँ? लैंसन कहता हाँ बिल्कुल, मैं सुनना चाहूँगा। विंग कहता वैसे ये बता तुम जा कर रहे हो क्या अपने मॉम डैड से मिलने? लैंसन कहता है नहीं, उनसे तो मिलने मैं पूरा यहाँ का 1 मंथ का ट्रिप ख़त्म करने के बाद ही जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे जल्दी आने नहीं देंगे, तो इसलिए अभी तो मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। विंग कहता है ओह। शुकाई कहता है आप बात कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। लैंसन कहता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और मुझे अभी निकलना होगा, तो आप बात कर लो मुझसे। आइवन कहता है मैं जा रहा हूँ, आप लोग बात करो। तभी विंग कहता है अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ आराम से, तब बात कर लेंगे। लैंसन कहता है नहीं आप बताओ, मैं रुक जाता हूँ, मैं सुन लूँगा, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। विंग कहता है नहीं रहने दो। तभी अचानक से लैंसन का फ़ोन रिंग होता है। लैंसन देखता अपने फ़ोन को, वो पिक करता और कहता है हेलो। तभी उधर से उसकी बातें होती है। विंग देख रहा था। लैंसन कहता हाँ मुझे पता है, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ, हाफ एन आवर में मैं पहुँच जाऊँगा। जो भी बात होती है विंग सुन रहा था। फिर वो कॉल कट करता है और उसके बाद आता है और कहता हाँ बोलिए। विंग देख रहा था। विंग कहता जो बात मुझे करनी है उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होकर कर पाऊँगा, हड़बड़ी में नहीं कर पाऊँगा। लैंसन कहता है सब ठीक तो है ना? वो धीरे से विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है। विंग कहता है सब ठीक है लैंसन, बट मुझे ऐसे हड़बड़ी में नहीं करना है। लैंसन कहता है ठीक है अभी जा रहा हूँ, शाम तक या रात तक आ जाऊँगा अपना काम ख़त्म करके, ठीक है, और अभी भी मेरे पास टाइम है आपके साथ बिताने के लिए। विंग देख रहा था। लैंसन कहता बाकी के दिन भी तो काटने हैं आपके साथ। विंग देखता और कहता है हाँ ठीक है, तो तुम जाओ, अब मैं वेट करूँगा, मैं अभी नहीं कह पाऊँगा फिर। तभी लैंसन कहता है श्योर हो, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो बता दो। विंग कहता नहीं मैं बाद में कह दूँगा, तुम जाओ। लैंसन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा नाइट तक, ठीक है। विंग कहता लैंसन धीरे से आता है, विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है अपना ध्यान रखना, मिस यू। विंग कहता है हाँ तुम भी। उसके बाद लैंसन वहाँ से स्माइल करके चला जाता है। वो सीधे कार लेता है और निकल जाता है। विंग देख रहा था जाते वक्त। विंग स्माइल करता है और कहता है इतना वेट किया तो थोड़ा और सही। विंग जाता है, फिर शुकाई से बात करता है। विंग कहता है क्या तुमने सब कुछ क्लियर कर लिया माफिया वाला? तभी शुकाई कहता है हाँ सब कुछ क्लियर है। तभी विंग कहता है ओके ठीक है। उसके बाद विंग कहता है अब सिर्फ हम बिज़नेस पे फोकस करेंगे। तभी जो शुकाई था वो कहता हाँ बिल्कुल, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया, अब हम सिर्फ बिज़नेस पे फोकस करेंगे, मैंने सारी चीज़ें माफिया से क्लियर कर ली है हम लोग की एक एक चीज़। तभी विंग कहता है ठीक है। जो शुकाई था वो कहता है अभी भी कुछ काम है, वो मैं इंटरनली करता रहूँगा, आप तक कुछ भी नहीं आएगा, अब आपको इस समय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आईवन के साथ आराम से रह सकते हो। ये गार्ड्स भी धीरे से मैं कम कर दूँगा, क्योंकि गार्ड्स रहेंगे तो पता है ऐसे चांसेस हो सकते हैं। वही कहता हाँ ठीक है, अपने हिसाब से तुम देख लो, सब कुछ मुझे नॉर्मल चाहिए शुकाई, और हाँ मुझे मेंशन भी चेंज करना है कुछ टाइम बाद, बट हाँ लैंसन पहले आ जाओ, उससे बात कर लो, उसके बाद मैं ये मेंशन चेंज करूँगा। तभी शुकाई कहता ओके। विंग कहता अब मैं जा रहा हूँ आईवन के साथ टाइम स्पेंड करने। तभी शुकाई कहता है ठीक है टाइम स्पेंड करो, मैं जा रहा हूँ बाकी के काम करने। विंग कहता इधर लैंसन को दिखाते जो कि बिज़ी हो गया था अपने काम में। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, विंग वेट करता है लैंसन का। इधर ऐसे ही दिन निकलने के बाद इवनिंग का टाइम दिखाते जहाँ पे विंग के पास कॉल आता है। विंग देखता है ये लैंसन का कॉल था। विंग पिक करता है और कहता है हेलो लैंसन।
तभी किसी और की आवाज़ आती है। वहीं कहता है हेलो। तभी जो पर्सन था वो कहता है क्या आप विंग है? विंग कहता है हाँ। तभी वो पर्सन कहता है आप क्या इस हॉस्पिटल आ सकते हैं? विंग तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता हॉस्पिटल? ये लैंजन का फ़ोन आपके पास, आप कौन हो? तभी वो पर्सन कहता है मैं, आप यहाँ आ जाओ फिर बताता हूँ। विंग कहता है ठीक है, मुझे नाम बताओ। वो हॉस्पिटल का नाम बताता है, एड्रेस। विंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इधर शुकाई कहता कहाँ जा रहे हो? विंग कहता हॉस्पिटल। शुकाई कहता मैं भी चल रहा हूँ। शुकाई और विंग तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं। दोनों पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल। इधर विंग एंटर करता है और बहुत घबराया हुआ था। शुकाई कहता है आराम से, कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्यों इतना घबरा रहे हो? विंग कहता नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो हॉस्पिटल में तो नहीं है ना, वो फ़ोन पे नहीं था, कोई और था। विंग घबराया हुआ था। विंग अंदर जाता है, पता करता है लैंसन नाम का क्या कोई है। तभी एक पर्सन वहीं पे खड़ा था, वो कहता है क्या आप विंग है? तभी विंग देखता है उस पर्सन को। विंग देखता और कहता हाँ हाँ। वो पर्सन आता और कहता हेलो, वो एक्चुअली मुझे लैंसन ने कहा था आपको कॉल करने के लिए जब वो होश में था। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता होश में? क्या हुआ है अभी, क्या भी बताओ। वो पर्सन कहता है मेरे साथ चलो। विंग तुरंत ही जाता है। वो लोग ऑपरेशन रूम के सामने थे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता। विंग कहता ये क्या है? तभी वो पर्सन कहता है वो लैंसन का एक्सीडेंट हो गया है। तभी विंग कहता व्हाट, कैसे कैसे हुआ ये? तभी वो पर्सन कहता है एक्चुअली हम रेसर हैं, हम बाइक रेस करते हैं। इसी रेसिंग के दौरान लैंसन का एक्सीडेंट हुआ है बुरा। अनफॉर्चुनेटली ये कंडीशन हो गई कि उसे यहाँ लाना पड़ा, सीरियस है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग घबरा जाता। विंग कहता शुक्र लैंसन नहीं। विंग पूरी तरीके से रोने लगता है जैसे वो वांग जी के टाइम पर रोया था। शुकाई विंग को संभालता है। शुकाई कहता है शांत हो जाओ विंग, ऐसे नहीं रोते। विंग पूरी तरीके से रोता है। तभी वो पर्सन कहता है आप कौन है, क्या आप उसके रिलेटिव हैं? तभी विंग कहता मुझ अभी कुछ मत पूछो। तभी वो पर्सन कहता ओके ठीक है, ये लैंसन का कुछ सामान है। वो जब बेहोश हो रहा था लास्ट टाइम पे, उसे हल्का हल्का होश था, तब उसने फ़ोन देते हुए कहा विंग को कॉल करो, बस इतना कह के वो बेहोश हो गया था। तभी विंग कहता, विंग मन में सोचता है कि उसने अपने पेरेंट्स को ना करके विंग को इम्पोर्टेंस दी और विंग को बुलाया। विंग चुपचाप बैठ जाता है और रोने लगता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है। कुछ देर बाद जो ऑपरेशन रूम था वहाँ की लाइट्स ऑफ होती है और डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी विंग देखता है शुकाई तो खड़ा ही था। दोनों लोग पूछते हैं वहाँ पे रेस टीम के लोग थे, तो कुछ बड़े बड़े पर्सन भी थे, उनसे बात की थी इन दोनों ने थोड़ी देर तक। विंग तो बस रोए जा रहा था। डॉक्टर आके बताते हैं कि अभी वो डेंजर से बाहर है, ठीक है, लेकिन हाँ चोट बुरी आई है। विंग घबरा जाता है। विंग मन में सोचता है। इधर जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हम इन्हें थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देखेंगे कि होश आने के बाद कैसा है सब कुछ, उसके बाद आप मिल सकते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम डिस्चार्ज का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तभी विंग कहता फिर उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। कुछ घंटों बाद लैंसन को होश आता है और बताया जाता है कि हम मिल सकते हैं। विंग सबसे पहले जाता है। विंग एंटर होता है। लैंसन होश में आ चुका था। उसके सिर पे, हाथ पे और पैर पे गहरी चोट आई थी, वो भी एक साइड को पूरा। वो लेटा हुआ था। विंग उसे ऐसे नहीं देख सकता था। विंग रोने लगता अंदर जाते, बट वो खुद को कंट्रोल करता है। इधर शुकाई बाहर बात कर रहा था और वो जो वहाँ पे और लोग थे। शुकाई कहता है हम संभाल लेंगे आगे का, आप जा सकते हैं। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है, वो फिर चले जाते हैं। इधर शुकाई अंदर आता है विंग के पीछे पीछे। विंग देखता है लैंसन को और कहता है लैंसन देखता है और कहता आप आ गए। वो ऑकवर्ड स्माइल देता है। विंग कहता है तुम्हें ये सब क्या हुआ, क्या तुम ये सब करने गए थे? लैंसन कहता हाँ मैं रेसर हूँ, मैं रेस करता हूँ। तभी विंग आंखें दिखाता है, मुठ्ठियाँ कस लेता है। लैंसन कहता है गुस्सा नहीं करो प्लीज़, वो शायद मेरा लक ही ख़राब था आज जो ये सब कुछ हो गया, ऐसा गुस्सा मत करो प्लीज़। विंग कहता है मुझसे बात मत करो, मुझे लगा कोई काम है तुम्हें उसके लिए जा रहे हो।
तभी लैंसन कहता है ये मेरा काम ही है, मैं प्रोफेशनल रेसर हूँ। विंग देखता है, विंग आके कुछ नहीं कहता है। लैंसन कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ आज से पहले, मैं बहुत बार रेस कर चुका हूँ, प्रोफेशनल हूँ, कोई बच्चा थोड़ी हूँ। इस बार हो गया, बैड लक था मेरा, डोंट वरी, ऐसा होता रहता है इस फील्ड में कभी ना कभी। तभी विंग देख रहा था। लैंसन कहता है मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से, मुझे कुछ नहीं हुआ। विंग कुछ भी नहीं कहता, चुप हो जाता बिल्कुल। शुक आया आता और कहता कैसे हो। लैंसन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो बस दर्द में आवाज़ करता है। शुक आया कहता वो तो दिख रहा है तुम कितने ठीक हो। तभी लैंसन कहता है अच्छा हुआ आप लोग आ गए, पता है मैं अपने घर वालों को नहीं बुला सकता था वरना प्रॉब्लम हो जाती। आप लोग आ गए, आपने हेल्प की, और वैसे भी मैं विंग को सबसे पहले बताना चाहता था, कुछ भी होगा तो मैं चाहता हूँ कि उसे पता हो। हाँ मैं अपने पेरेंट्स को भी चाहता हूँ पहले बताना, लेकिन मुझे पता है वो पैनिक कर देंगे, और जब इतनी बड़ी बात नहीं है तो मैं क्यों बताऊँ उन्हें, अभी परेशान करूँ। थोड़ा ठीक हो जाऊँगा फिर मिलने जाऊँगा, बता दूँगा नॉर्मली तो वो परेशान नहीं होंगे, वैसे भी डांट पड़ेगी मुझे अगर मैंने बताया तो। विंग चुप था। तभी शुका कहता लैंसन मुँह देखता है विंग का और कहता है यह आपका फेस क्यों उतरा है और इतना रेड क्यों है, और ये निशान। तभी शुका कहता है बहुत देर से रो रहा है जब से यहाँ आए। तभी विंग कहता है चुप करो शुका। लैंसन कहता है ओह तो क्या आप मुझे खोने से डर गए थे। परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ आपको छोड़ के, समझ में आया। पहले की तरीके मैं इस बार कहीं नहीं जाने वाला, डोंट वरी। विंग लैंसन की आंखों में देखता है। विंग ने जो फील किया था पहले ये सिर्फ विंग ही जानता है, तो लैंसन उसे नहीं समझ सकता है। विंग खड़ा हो जाता है और कहता है तुम रेस्ट करो, ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया। मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर हूँ, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लो। लैंसन कहता है यहीं बैठ जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है। विंग कहता नहीं, पेशेंट के पास ज़्यादा देर बैठना मतलब बातें करना, और बातें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, आराम करो। लैंसन हेडशेक करता है शुकाय को। विंग कहता है चलो शुकाय आ जाता है विंग के साथ बाहर। विंग बाहर आके बैठ जाता है और फिर से रोना स्टार्ट। शुकाय कहता है क्या कर रहे हो, छुपा क्यों रहे हो, मुझे पता है आपको फिक्र है, उससे क्यों छुपा रहे थे, क्या वो टेंशन ना ले इसीलिए। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। शुकाय देख रहा था कि विंग के दिमाग में कुछ चल रहा है। शुकाय कहता क्या हुआ है विंग कहता कुछ भी नहीं। शुकाय कहता कुछ तो। विंग कहता है पता चल जाएगा तुम्हें। शुकाय कहता है ओके। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है, डॉक्टर आते, लैंसन को चेक करते, उसे आउट ऑफ डेंजर बताते, और फिर विंग के पास आते और कहते हैं आप चाहे तो ले जा सकते हैं, अभी खतरे से बाहर है, डिस्चार्ज का प्रोसेस हो सकता है। एक दिन पूरा वहाँ बिताने के बाद लैंसन को डिस्चार्ज दे दिया जाता है। जो आईवन था उसे शुकाय ने बता दिया था कि ये हुआ है, तो आईवन काफ़ी परेशान था, वेट कर रहा था घर पे। विंग लैंसन को लेके आता है। इस समय लैंसन व्हील चेयर पर था। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट हाँ डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था और लैंसन को भी रुकना नहीं था, तो वो रेडी हो जाता है। फिर शुकाय हेल्प करता है और उसके बाद वो लोग कार से बिठा के उसे ले आते हैं मेंशन। उसके बाद वो लोग एंटर करते हैं घर में। विंग आराम से लैंसन को सपोर्ट देके शुकाय और विंग लाते अंदर। उसके बाद लैंसन को उसके रूम में लिटा देते। जो आईवन था वो मिलता है और कहता तुम ठीक हो। तभी लैंसन कहता हाँ पूरी तरीके से। तभी आईवन बैठ के बात करता है। विंग कहता मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आता हूँ। विंग चले जाता है, शुकाय भी जाता है, उसे कुछ काम थे। फिर ऐसे ही बातें होती है। विंग उसके लिए सूप लाता है। लैंसन कहता है मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरा टेक केयर करो। तभी विंग देखता है, फिर उसे याद आता है लैंसन ने कहा था कि उसका टेक केयर करना पड़ेगा। विंग को ये बात बहुत बुरी लगती है कि वो दिन इतनी जल्दी आ गया, और सच में आ गया। इधर जो विंग था वो कहता है आईवन तुम्हारा हो गया तो तुम जाओ, मैं यहाँ पे ध्यान रख लूँगा लैंसन का। आईवन कहता है जी मॉम आप रहिए। फिर विंग लैंसन के साथ रहता है और उसका ध्यान रखता है। पूरे 2 दिन तक का वो हिलता भी नहीं है लैंसन के पास से, टेक केयर करता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखने के बाद अभी लैंसन काफ़ी हद तक ठीक था। उसे चलने फिरने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट हाँ अभी पेन था, उसका हाथ काम नहीं कर रहा था, अभी पैर से थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था और सर पे चोट थी, बट हाँ वो तब भी ठीक था। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो पूरी तरीके से ठीक था। लैंसन बाहर आके हॉल में बैठता है सभी के साथ। शुकाय आईवन विंग भी बैठे थे। तभी लैंसन कहता अच्छा फील हो रहा है आज मुझे बहुत ज़्यादा। तभी विंग देखता कुछ नहीं कहता। लैंसन फिर थोड़ी देर तक ऐसे बैठा रहता है, उसके बाद सोचता है, फिर कहता आपको कुछ बताना था ना मुझे, आप मुझसे कुछ कहने वाले थे, मैं लेट हो गया और
देखिए ना क्या हाल हुआ, मैं आपसे पूछ नहीं पाया। बताओ, इस समय पूरे 1 मंथ हो चुके थे लैनजन को यहाँ रहते हुए। लैनजन कहता है बताइए, आपको कुछ बताना था? जो शुकाई आइवन बैठे थे वो भी देखते हैं। विंग देखता है लैनजन की तरफ और फिर थोड़ा शांत होता है, फिर गहरी सांस लेता है और कहता है हाँ, मुझे बताना था, बात करनी थी तुमसे। तभी जो लैनजन था वो कहता है बताइए। विंग कहता है तुम्हें पता है ना आज क्या डेट है? लैनजन कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी विंग कहता है मैं बताता हूँ, आज तुम्हें 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं पूरे मेरे पास, जो तुमने चैलेंज लिया था उसके। लैनजन कहता हाँ हाँ 1 मंथ बीत गए आपके पास रह रहे। इस 1 मंथ में बहुत कुछ हुआ है और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ रह के। विंग कहता 1 मंथ हो चुके तो अब तुम ठीक भी हो मे बी। तभी लैनजन कहता विंग कहता तुम्हें अपने घर जाना होगा ना, अपने पेरेंट्स के पास, तुमने कहा था 1 महीने में आओगे। लैनजन कहता हाँ मैं भी यही सोच रहा था, मुझे जाना है। तभी विंग कहता हाँ टाइम ख़त्म हो गया है, मैं शुकाई से बोलूँगा तो मैं घर तक आराम से पहुँचा दे। तभी लैनजन कहता है हाँ मैं जा भी सकता हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। विंग कहता नहीं, शुकाई तुम्हें छोड़ के आएगा। लैनजन कहता हाँ ठीक है, मैं चला जाऊँगा। तभी विंग चुप था। लैनजन कहता पर जाने से पहले मुझे मेरा आंसर चाहिए, मुझे जानना है कि क्या सोचा आपने। मतलब 1 मंथ मैंने आपको सब कुछ शो किया है, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार पूरी तरीके से आपका हो के रहा हूँ, जो कि हमेशा रहूँगा। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? विंग सोच रहा था, गहरी सांस लेता है। विंग कहता है मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, 1 मंथ निकल चुके और तुम अपना चैलेंज हार चुके हो। जब ये बात लैनजन सुनता है तो बड़ी बढ़िया करता है शॉकिंगली, और इधर आइवान और शुकाई भी दोनों हैरानी से देख रहे थे विंग को। विंग कहता है गेम इज़ ओवर, आप जा सकते हैं मिस्टर लैन। लैनजन कहता है विंग क्या मजाक है, मजाक कर रहे हो ना? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम जा सकते हो, टाइम ख़त्म हो चुका है। तभी लैनजन कहता है पर तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है किससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं अपने वांगची से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तुम बस मेरे लिए एक इरिटेटिंग बच्चे की तरीके थे जिसे मैंने झेला है इतने दिन। लैनजन कहता मजाक कर रहे हो ना मुझसे? विंग कहता लग रहा है मैं हंस रहा हूँ। लैनजन कहता ऐसा नहीं हो सकता, मुझे फील हुआ है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, अब तुम मुकर रहे हो। विंग कहता मैं उस दिन यही कहना चाहता था कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं हुआ है, तुम बस कोशिश कर रहे हो फालतू की, और तुम्हें चले जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, ये सब कुछ हो गया है तो अब कह रहा हूँ, अब तुम जा सकते हो यहाँ से।